My God. Are you Thor, the god of hammers? Hmm? तो 2 साल पहले सेंट्री को वॉइड की पावर मिली और आज से कुछ दिन पहले थॉर को मिली पावर कॉस्मिक, जिसकी वजह से ये दोनों सुपर हीरोज अपनी नॉर्मल फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों के बीच एक फाइट हो। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। और आज हम ऑल न्यू सेंट्री वर्सेस कॉस्मिक किंग थॉर के बीच करने वाले हैं एक सुपर बैटल। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो सेंट्री का असली नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, जो एक दिन सुपर सोल्जर सेरम पी लेता है, जो कैप्टन अमेरिका के सेरम से 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन सेरम की वजह से रॉबर्ट में 2 पर्सनैलिटीज़ बन गई, एक सेंट्री और दूसरा वॉइड। बेसिकली सेंट्री और वॉइड एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब जो कुछ भी सेंट्री करता वॉइड उसका बिल्कुल उल्टा करता है। लेकिन एक दिन रॉबर्ट का दोस्त जिसका नाम था बिली, वो वैसा ही सेरम बनाता है जिससे सेंट्री का जन्म हुआ था, और उस सेरम को इंजेक्ट करते ही बिली सेंट्री से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को समझ आता है कि सेंट्री, वॉइड और वो खुद एक ही पर्सनैलिटी है, इसलिए रॉबर्ट वॉइड और सेंट्री को एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेता है और बन जाता है ऑल न्यू सेंट्री। अब बात करते हैं कॉस्मिक किंग थॉर की। तो वॉर ऑफ रियलम इवेंट के बाद अब थॉर एसगार्ड का नया किंग और ऑल फादर बन चुका है। लेकिन एक दिन गैलेक्टस अधमरा होकर एसगार्ड के ज़मीन पर गिरता है और बताता है कि ब्लैक विंटर ने उसकी ये हालत की है, और अगर ब्लैक विंटर को रोका नहीं गया तो वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। लेकिन ब्लैक सिल्वर सफ़र थॉर को बताता है कि इस यूनिवर्स में से 5 प्लैनेट्स है जिन्हें कंज्यूम करके गैलेक्टस इतना पावरफुल बन जाएगा जितना वो पहले कभी नहीं था। और ये सब देखकर ब्लैक विंटर को बीट करने के लिए थॉर गैलेक्टस का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन गैलेक्टस को पता था कि थॉर अपने थंडर पावर से ब्लैक विंटर को नहीं हरा सकता, इसलिए गैलेक्टस ने थॉर को पावर कॉस्मिक दी और ऐसे थॉर बन गया कॉस्मिक किंग थॉर। ये बात अलग है कि अब बेशक ये बात अलग है कि थर्ड इशू में हमें पता चला कि अब गैलेक्टस भी थॉर से अपनी दी हुई पावर कॉस्मिक को वापस नहीं ले सकता। एनीवे, अब बात करते हैं पावर्स की। तो न्यू सेंट्री लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और आंखों से लेज़र बीम प्रोजेक्ट कर सकता है। न्यू सेंट्री ने एक ऐसे विलन को बीट किया है जो सेंट्री के नॉर्मल फॉर्म से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था, और जब कैप्टन मार्वल और थॉर ने सेंट्री को रोकने की कोशिश की तब उसने सिर्फ एक हाथ के ब्लो से दोनों सुपर हीरोज़ को कई मीटर दूर फेंक दिया था। लेकिन सेंट्री के इस अटैक से थॉर और कैप्टन मार्वल को खरोच तक नहीं आई थी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि सेंट्री रियलिटी वार्पिंग कर सकता है, लेकिन उसके प्रेजेंस में, मतलब सेंट्री की रियलिटी मैनिपुलेट करने की कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन न्यू सेंट्री के पास वॉइड की भी पावर्स है, इसलिए अब वो ब्लैक टेंटिकल प्रोड्यूस कर सकता है जो हल्क की भी हड्डियां तोड़ सकती है, और इसी पावर से शील्ड भी बनाई जा सकती है। वॉइड अपने आप में इतना पावरफुल है कि पूरे एवेंजर्स टीम मिलकर भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी सिर्फ उसे बीट करने के लिए। लेकिन वॉइड एक इमोर्टल बीइंग है जो मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। वॉइड टेलीपैथी, डार्कनेस, स्ट्रोम यानी तूफान को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है, किसी भी मॉर्टल को अपना होस्ट बना सकता है जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, और वॉइड सबसे पावरफुल रात में होता है। लेकिन ये सब ऑल न्यू सेंट्री के पावर्स का सिर्फ 50% था। वॉइड के साथ सेंट्री अपने गोल्डन फॉर्म की भी पावर यूज़ कर सकता है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स के पावर के साथ। सेंट्री ने एक बार खुद कहा था कि अगर वो अपने आप पर से कंट्रोल खो दे तो वो पूरे प्लैनेट को सिर्फ कुछ सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेंट्री मेटा ह्यूमंस को अपनी पावर से पिघला सकता है और सेंट्री मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। लेकिन गॉड ऑफ वॉर मतलब एरिस जैसे पावरफुल हैवी हिटर्स को अपने हाथों से चीर सकता है, और मॉलिक्यूल मैन जैसे भी सेंट्री के सामने हार चुके हैं, और ये सब पावर्स अब ऑल न्यू सेंट्री के पास है। अब बात करते हैं कॉस्मिक किंग थॉर के पावर्स की। तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना और लाइटनिंग को मैनिपुलेट करने जैसी पावर्स तो थॉर के पास पहले से थी। लेकिन पावर कॉस्मिक आने के बाद कॉस्मिक थॉर मॉलिक्यूल और मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब थॉर अपने आप का और अपने सराउंडिंग का शेप और चेंज कर सकता है। थॉर आराम से एक कमज़ोर गैलेक्टस को मार सकता है, और जब गैलेक्टस ने पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय किया तब थॉर भी उसी प्लैनेट पर खड़ा था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ।
लेकिन लास्ट इश्यू में थॉर ने होल्ड बैक करते हुए बैटर रेबल को सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। लेकिन थॉर के सिर्फ इतना करने से बैटर रेबल एक प्लेनेट पर जा गिरा, जिसकी वजह से उस प्लेनेट के कोर में से लावा बाहर आने लग गया था। और अभी के लिए थॉर ने अपने पावर कॉस्मिक को यूज नहीं किया है, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि थॉर अपनी कॉस्मिक पावर को किस लेवल तक ले जा सकता है। लेकिन थॉर अब एक ऑल फादर है विथ ओडिन फोर्स, और थॉर को पहले भी ओडिन फोर्स मिल चुकी है, जिससे वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने स्ट्रेंथ को लिमिटलेस बना सकता है, टाइम को रोक चुका है, वॉल्वरिन और कैप्टन अमेरिका को उसके शील्ड के साथ डिस्ट्रॉय कर चुका है। ओडिन फोर्स की मदद से थॉर अर्थ और उसके सुपर हीरोज और सुपर विलन्स पर रूल कर चुका है। और ओडिन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिससे कुछ भी किया जा सकता है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि थॉर अब यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो, गॉड और एक स्काई फादर बन चुका है। तो अब बात करते हैं कि अगर न्यू सेंट्री और कॉस्मिक थॉर के बीच फाइट होती है तो विनर कौन बनेगा। तो अगर बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो न्यू सेंट्री अब तक सिर्फ एक दूसरे सेंट्री को बीट कर चुका है, लेकिन उस फाइट में वॉइड की भी पावर काम कर रही थी। लेकिन थॉर के लिए बैटर रेबल और गैलेक्टस अब कोई बड़ी डील नहीं है। इवन बैटर रेबल को कुछ ना हो जाए, इसलिए थॉर ने अपनी कॉस्मिक पावर का एक्सेस बंद कर दिया था और फिजिकली भी काफ़ी कम ताकत यूज़ कर रहा था। लेकिन जब किंग थॉर ने सेंट्री के मुंह पर म्यूनर मारा था, तब न्यू सेंट्री कुछ सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस हो गया था, इसलिए फिजिकली कॉस्मिक थॉर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब बात आती है सुपर पावर्स की, तो सेंट्री के पास है 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स और वॉइड की डार्कनेस पावर्स, लेकिन थॉर के पास कॉस्मिक और ओडिन फोर्स है, और ओडिन फोर्स गैलेक्टस को नॉकआउट कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि सेंट्री ओडिन फोर्स के अगेंस्ट कुछ कर सकता है, जैसे टेलीपैथी, क्योंकि सेंट्री पहले ही मेंटली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और वैसे अभी तक तो थॉर ने अपनी पावर कॉस्मिक यूज़ नहीं की है, लेकिन पावर कॉस्मिक से थॉर को फिजिकली डैमेज देना, वो भी एक हेरेड लेवल बीइंग के लिए नियरली इम्पॉसिबल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि न्यू सेंट्री कॉस्मिक किंग थॉर को बीट कर सकता है। इसलिए आज के सुपर बैटल का विनर भी कॉस्मिक किंग थॉर है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ कि आपके हिसाब से ऑल न्यू सेंट्री और कॉस्मिक किंग थॉर में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।